और अब मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी खबर की जो इस वक्त पूरे देश में हर जुबान पर है और चर्चा का विषय बनी हुई है। और इस खबर की जो पहली चिंगारी थी वो प्रयागराज में माघ मेले से उठी थी, लेकिन अब पूरे देश में इस पर जमकर बहस हो रही है। माघ मेला, जिसे हम आस्था का संगम कहते हैं, लेकिन इस बार संगम में जबरदस्त टकराव है। शंकराचार्य की पहचान पर सवाल, और सवाल पूछने वाला है प्रयागराज का प्रशासन। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 3 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। कोई सुरक्षा घेरा नहीं, कोई सत्ता का भय नहीं, बस एक आरोप। ये सवाल नहीं, सनातन परंपरा का अपमान है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं अपने शिष्यों के साथ पहुंचा था, मुझे गंगा स्नान करने मुझे वहां नहीं जाने दिया। वो कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य का अपमान है। इस पर प्रशासन पूछता है कि आप शंकराचार्य हैं, इसको साबित कीजिए। तो कैसे ये पूरा का पूरा मसला बढ़ता जा रहा है और शंकराचार्य वर्सेस प्रशासन इस वक्त देखने को मिल रहा है। और इस मामले में रामभद्राचार्य भी सामने आ गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप गए थे वहां पर तो 40-50 मीटर पैदल चलकर आगे नहीं जा सकते थे। तो शंकराचार्य को लेकर इस वक्त घमासान जो खड़ा हो रहा है, उसने माघ मेले को इस वक्त जबरदस्त तरीके से चर्चाओं में ला दिया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रयागराज माघ मेला, जहां आस्था बहती है वहीं अब अहंकार टकरा रहा है। शंकराचार्य से पूछा गया, आप शंकराचार्य हैं, इसका क्या सबूत है? और इसी एक सवाल ने सनातन परंपरा को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। माघ मेला की पवित्र धरती, लेकिन आस्था के इस महाकुंभ में अब टकराव है। शंकराचार्य की पहचान पर सवाल, और सवाल पूछने वाला है प्रशासन। 3 दिन से धरने पर बैठे हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। कोई सुरक्षा का घेरा नहीं, कोई सत्ता का डर नहीं। उनका सीधा आरोप, ये सिर्फ सवाल नहीं, शंकराचार्य पद का अपमान है। अविमुक्तेश्वरानंद पर सवाल क्यों? कुछ संतों ने पट्टाभिषेक पर आपत्ति जताई थी। गलत दावे से उत्तराधिकारी बनने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। अक्टूबर 2022 में पट्टाभिषेक पर अंतरिम रोक। मामला कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है। दरअसल प्रशासन ने माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का सबूत मांगा। यहीं से शुरू हुआ विवाद। लेकिन अब सवाल सिर्फ कागज का नहीं, सवाल है, क्या शंकराचार्य की पहचान अब फाइलों से तय होगी? क्या अब धर्म भी फाइल नंबर से चलेगा? क्या शंकराचार्य को भी सरकारी मोहर चाहिए? 3 दिन से धरना जारी है। कोई मंच नहीं, कोई राजनीति नहीं, सिर्फ तीखे तेवर हैं। अविमुक्तेश्वरानंद साफ कह रहे हैं कि जब तक सम्मान बहाल नहीं होगा, धरना खत्म नहीं होगा। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। और हम निंदित हैं कि शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। अब आपको ये बताते चले कि आखिरकार प्रयागराज मेला प्राधिकरण के क्या सवाल हैं। मामला कोर्ट में तो खुद को शंकराचार्य घोषित कैसे किया? अविमुक्तेश्वरानंद नाम के साथ शंकराचार्य शब्द का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं? ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में खुद को प्रसारित कैसे कर रही हैं? अविमुक्तेश्वरानंद 24 घंटे के अंदर जवाब दे। अब ये विवाद साधु संतों तक सीमित नहीं, राजनीति भी मैदान में कूद चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोला, तो कांग्रेस ने भी सरकार को जमकर घेरा। कहा, धर्म के नाम पर सियासत करने वाली सरकार आज धर्माचार्यों का ही अपमान कर रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविमुक्तेश्वरानंद जी के सामने नतमस्तक हुए तब तक शंकराचार्य थे, लेकिन अब ये शंकराचार्य नहीं रहे क्योंकि वो राजा के सामने नतमस्तक नहीं हुए। आधी रात को आप नोटिस देके पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हैं? कभी सुना आपने? और ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। जब प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए इनके सामने तब ये शंकराचार्य थे। जब आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं करते थे तब तक ये शंकराचार्य थे। अब ये शंकराचार्य नहीं रहे।
अब इनको मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से रोका गया, क्योंकि ये राजा के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट को आईना दिखाते हैं। इसलिए आज अजय सिंह बिष्ट इनसे कागज मांग रहा है, सबूत मांग रहा है और इनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रहा है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अविमुक्तेश्वरानंद के आचरण पर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि शंकराचार्य पद की गरिमा व्यवहार से तय होती है। यही वजह है कि मामला अब सिर्फ प्रशासन बनाम शंकराचार्य नहीं, बल्कि शंकराचार्य बनाम शंकराचार्य होता दिख रहा है। आस्था, परंपरा और सत्ता तीनों आमने सामने हैं। स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्ध मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा, न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। जब संत आपस में भिड़ते हैं और सत्ता बीच में होती है, तो फिर नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, नुकसान होता है परंपरा का, नुकसान होता है विश्वास का और सनातन की एकता का भी। सवाल बड़ा है, क्या संतों की पहचान अब सरकारी प्रमाण पत्र से होगी? और अगर आज शंकराचार्य से सबूत मांगा गया, तो कल अगली बारी किसकी होगी? प्रयागराज से उठी ये चिंगारी अब देश भर में बहस बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो माघ मेले में शंकराचार्य पर जो विवाद खड़ा हुआ था, उस विवाद के बाद बहुत सारे सवाल इस वक्त तैर रहे हैं, जो कि अपने जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं सवालों के जवाब हमने लिए हैं। खुद शंकराचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, हमारे संवाददाता के साथ जुड़े थे, बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस विवाद की जड़ क्या है और जो विरोध है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का, वो दरअसल शंकराचार्य को लेकर विरोध चल रहा है या फिर वो बीजेपी का विरोध है। ऐसे ही कई सवाल हमारे संवाददाता ने पूछे। देखिए आप क्या कह रहे हैं वो, और उसके बाद उनके वकील जो हैं वो क्या पक्ष रखते हैं शंकराचार्य का। एक शंकराचार्य को स्नान करने से रोक दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम कुछ नहीं कहेंगे, हिंदू जनता कहेगी कि आपने हमारे शंकराचार्य को स्नान से क्यों रोका, ये तो जनता इनसे पूछेगी। कल आप वहाँ पर अपने लाव लश्कर के साथ गए, एक शंकराचार्य को क्या परमिशन की आवश्यकता पड़ती है? एक शंकराचार्य जो है लाव लश्कर के साथ नहीं, अपने परिकरों के साथ जाता है। जी। उसके परिकर उसका अंग होते हैं। तो उसी तरह से हम अपने परिकरों के साथ गए थे और लाव लश्कर की कोई बात ही नहीं है। और अगर लाव लश्कर की बात है तो हमको नहीं जाने दिया, और बाकी लोग लाव लश्कर के साथ गए, उनको तो जाने दिया। उनको क्यों जाने दिया? योगी सरकार ने कहा गया कि सभी साधु संन्यासियों के लिए, कल्पवासियों के लिए, आम सभी लोगों के लिए बहुत ही विशेष व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर एक शंकराचार्य को रोक दिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, वो जो उनकी चापलूसी करे, जो उनके गलत काम को भी सही कहे, उसके लिए तो है, लेकिन जो सच बात कहे, जैसे हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, भाजपा की सरकार को गौ रक्षा की बात पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि वो गौ रक्षा नहीं करना चाहती है, क्योंकि गौ के हत्यारों से वो चंदा लेने लग गए हैं उनके नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तो इसलिए गौ रक्षा की बात करने वाले उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। आपके रथ को किले तक ले जाया गया और फिर यहाँ पर ले आकर रख दिया गया, ये टेंशन है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे परिकरों से अलग करके, अकेला करके कई जगह ले गए। वो चाहते थे कि हमको मार डालें, लेकिन सब जगह जहाँ जहाँ ले गए काफी जनता थी और हम पालकी से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि पालकी से नीचे उतरते तो भगदड़ का बहाना लेके हमको मारते। पालकी में हम थे तो बहुत सारे लोगों की नजर में थे, इसीलिए हमको मार नहीं पाए, तो हमको शाम को लाके यहाँ छोड़ गए। महाराज जी, क्या प्रशासन को अनुमति लेने की बात होती, क्या अनुमति लेना जरूरी है? बात यह है कि अनुमति देने का अधिकार प्रशासन को किसने दिया? क्या गंगा यमुना प्रशासन की बपौती है? क्या उनकी प्रॉपर्टी है? क्या ये प्रयाग का क्षेत्र हम लोगों ने उनके नाम बेच दिया है? नहीं। जो भी हिंदू घर में हिंदू माँ बाप से जन्मा बच्चा है, जन्मते ही उसको गंगा यमुना में स्नान करने का और प्रयाग की रेत पर रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप इसके पूर्व भी गए हैं? जहाँ तक ये कहा जाए कि हमको सूचना नहीं थी, तो 3 दिन पहले से ही सूचना दी गई थी कि इस दिन इतने बजे ऐसे ऐसे हम जाएंगे। आप इसके पूर्व भी आ चुके हैं, लगातार आते रहे, लेकिन इस बार मौनी अमावस्या के दिन आपको रोक दिया गया। यहाँ के डीएम, यहाँ के मंडलायुक्त 40 साल से हम ये स्नान करते चले आए, कभी खंडित नहीं हुआ। इस बार हमारा मौनी अमावस्या का स्नान छोड़ा दिया गया। मन में इस बात का तो दुख ही है हमको कि हमको ये धार्मिक अवसर
का लाभ नहीं मिल पाया। कि बटुकों को की आप लाइन लगा दीजिए। बटुक जब लाइन में खड़े हो गए उसके बाद बटुकों को जो है पकड़ पकड़ करके घसीट करके मारना शुरू कर दिए। अगर उतरने की बात रहती और स्नान कराने की बात रहती, उतार करके भगदड़ मचाने की बात थी, क्योंकि आखिर उनको उनके जो पालकी ले जाने वाले लोग थे वो पालकी ले जाने वाले को मार करके हटाने की कैसे जरूरत पड़ गई, क्योंकि वो जब वो नीचे उतर जाते तो भीड़ में ये जो पुलिस वाले जो वर्दी में थे बिना वर्दी के थे जो लेकर के महाराज जी को भाग रहे हैं, जो दिखाई पड़ रहा है कि लेकर के जा रहे हैं, वो टीवी पर ही हमने देखा है अन्य जगहों पर, तो वो लेकर के जो जा रहे हैं भाग रहे हैं और यहाँ से वहां कर रहे हैं, तो उस समय तो वो लेकर के भाग रहे हैं। अगर वो उतर जाते तो भगदड़ मचा करके और उसमें महाराज जी की हत्या अपने पुलिस वालों से करा देते और कहते कि क्या बताएं वो तो भगदड़ मची, लोग प्रणाम करने के लिए दौड़े आशीर्वाद लेने के लिए और उसी में भगदड़ मच गई, महाराज जी मर गए। ये योजना थी उत्तर प्रदेश सरकार की।